हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का लॉर्ड हनुमंत क्लासेज के एक और बेहतर वीडियो में। बच्चों, आज की क्लास में हम बात करेंगे बायोलॉजी क्लास 12th में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपकी परीक्षा में बहुविकल्पी और वन लाइनर के रूप में आते हैं। बच्चों, ये पूरे आपको 23 अंक दे के जाते हैं। यदि आप मात्र इन्हीं को तैयार कर लेते हैं तो आपको पासिंग मार्क आराम से मिल जाता है, और यदि आपको तैयारी और अच्छे से हुई है तो आप पूरे 70 में 65-70 तक पा सकते हैं। तो बच्चों, चलिए देखते हैं बहुविकल्पी क्वेश्चंस। पहला प्रश्न है, पुष्प के नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व कौन करता है? बच्चों, आप सभी को मालूम है पुष्प के नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व पुमंग करता है, उसी को हम पुंकेसर भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, 112 लघु बीजाणुओं के निर्माण के लिए लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में कितने अर्धसूत्री विभाजन होते हैं? तो 112 बच्चों आपको मालूम है उसमें 4 लघु बीजाणुधानियाँ होती हैं। तो जितना यहाँ पे संख्या देगा उसको भागे 4 कर देंगे तो आ जाएगा बराबर 28। तो उसमें 28 लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएँ होती हैं। निभाग किस में पाया जाता है? बच्चों, आपको मालूम है निभाग बीजांड में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, साल्विया में किस प्रकार परागण होता है? बच्चों, आपको मालूम है कि साल्विया में कीट परागण होता है। अगला प्रश्न है, किन पादपों में दोहरा निषेचन होता है? बच्चों, आवृत बीजी पादपों में दोहरा निषेचन होता है। और अगली मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आवृत बीजी पौधों का भ्रूण कैसा होता है? बच्चों, वह होता है त्रिगुणित। यदि आपको पूछे आवृत बीजी पौधों का गुणसूत्र लिखिए तो वह 3x होगा। और अगला क्वेश्चन है, कौन कूट फल है? बच्चों, आपको मालूम है कूट फल, असत्य फल, आभासी फल। यहाँ पर आपके 2 हैं, सेब और स्ट्रॉबेरी। टेस्टोस्टेरॉन का स्रावण कौन करता है? बच्चों, टेस्टोस्टेरॉन एक पुरुष हार्मोन है जिसकी श्रावण लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा होती है। अगली मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आवर्तक चक्र सामान्यतः कितने दिनों में आता है? बच्चों, 28 दिनों में आता है। और अगला प्रश्न है, प्रसव के दौरान गर्भाशय को संकुचित कौन हार्मोन करता है? बच्चों, यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। यदि आपसे पूछे कि दर्द का प्रसव के दौरान दर्द का रोग कौन करता है तो रिलैक्सिन हार्मोन वहाँ पे होगा। बच्चों, अगली इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हर वर्ष हर परीक्षा में हर सेट में रिपीटेड है तो इसलिए इन सब को याद जरूर कर लें। एमटीपी का पूरा नाम, एमटीपी का पूरा नाम बच्चों है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब इसका हिंदी होगा सगर्भता का चिकित्सीय समापन। अगली इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आईवीएफ का पूरा नाम, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसका मतलब बच्चों टेस्ट ट्यूब बेबी, परखनली शिशु विधि। अगली इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रभाविता एवं पृथक्करण का नियम किसने दिया? बच्चों, आपको मालूम है यह ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया है। और अगली क्वेश्चन है, टर्नर सिंड्रोम में किस विकार का उदाहरण है? यह गुणसूत्री विकार का उदाहरण है। बच्चों, अगला प्रश्न है, डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है, यह किसने सत्यापित किया? यह हर्ष और चेज नाम के 2 वैज्ञानिक थे। बच्चों, उन्होंने अपने प्रयोग से यह दिया था। अगला प्रश्न है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज किसने की है? यह एलेक जेफ्रे नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने किया है। अगली इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, विषाणु में अनुवांशिक पदार्थ है। बच्चों, वैसे तो सामान्यतः आरएनए होता है लेकिन कुछ विषाणुओं में डीएनए भी होता है। तो यदि आपको ऑप्शन में मिले डीएनए / आरएनए तो आप इस पे लगाएंगे, यदि सिर्फ ऑप्शन में आरएनए होता तो सिर्फ आरएनए पे लगाएंगे। अगली इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, टाइफाइड का रोगजनक कौन है? बच्चों, आपको मालूम टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से होता है। और विडाल टेस्ट भी टाइफाइड में ही किया जाता है। बच्चों, अगली इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, टीबी के टीके का नाम क्या है? तो बच्चों, वह है BCG। और अगली इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन,
इलीसा परीक्षण किस बीमारी में होती है? बच्चों यह एड्स, आपको मालूम है कितनी HIV कितनी खतरनाक घातक बीमारी है, तो उसमें इलीसा परीक्षण होता है। और पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे। और बच्चों यदि आपसे पूछे पहली प्रतिजैविकी की कौन थी, तो वह भी थी पेनिसिलिन थी। और अगली इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? वो बच्चों आपको मालूम है गोबर गैस का मुख्य घटक जो होता है मीथेन होता है। बीटी कपास किस प्रकार के पादप में पाया जाता है? वह है पारजीनी पादपों में। तो बच्चों यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे हम आपकी परीक्षा में और मदद करा सकें।